मुझे एक बार दोबारा फॉरवर्ड कर देना सर। अभी अभी पुत्र भाई Recording in progress. गुड इवनिंग बेटा। निशीत कोशिश करो फेस टू फेस आओगे। ओके बेटा। ओके निशीत, यस फेस टू फेस आएंगे। फोन साइलेंट कर रहे ना बेटा, नहीं तो फॉर फ्यूचर हो जाएगा नॉन टैक्स रिसीट। गुड इवनिंग। हम लोगों ने लास्ट क्लास में वाइंड अप किया था बजट, यस या नो, है ना बेटा? बजट वाइंड अप किया था, ठीक है जी। लुक एट मी, सबसे पहले हमने करा, अच्छा एक गुड न्यूज, हाँ सिलेबस मिल गया बेटा, सिलेबस मिल गया, बात कर लेते हैं। गुड न्यूज देना चाहता हूं बेटा, सचिन सर ने नेशनल इनकम की थ्योरी करवाई है 8-9 क्लासेस में। सुनना, मिस हुई है चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना देगा आज विपुल जैन। नेशनल इनकम की थ्योरी 8-9-10 क्लासेस में, मल्टीप्लायर की थ्योरी 11 क्लासेस में, इंडियन इकोनॉमी के 2 चैप्टर्स। हाँ बेटा बना रहा हूं प्लेलिस्ट, बेटा बार बार डांटो मत, बन रही प्लेलिस्ट। नेशनल इनकम की थ्योरी 8-9 क्लासेस, मल्टीप्लायर की थ्योरी 11 क्लासेस, इंडियन इकोनॉमी के 2 चैप्टर्स 3-4 क्लासेस, गवर्नमेंट बजट 6 क्लासेस, एनआई 9, 1-2 पर नहीं सो सकती हैं, मल्टीप्लायर 10, इंडियन इकोनॉमी फर्स्ट चैप्टर 3-4, इसमें बेसिक क्लास भी है, सेकंड चैप्टर 3-4 क्लासेस, और जो अभी खत्म किया बजट चैप्टर 6 क्लासेस। ये हमने करा अभी तक पिछले 1 साल में जी। तो प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, नोट मेंटेन ही करते हैं, ठीक है बेटा? कमिंग वीक में रजिस्टर चेक होगा, बच्चे रिमूव होंगे, ओके बेटा, जिनका रजिस्टर मेंटेन नहीं होगा। यस सर नो सर एक बार बोल देंगे, ओके बेटा? नेशनल इनकम, मल्टीप्लायर, इंडियन इकोनॉमी,
गवर्नमेंट बजट, जो स्क्रीनशॉट हमारे फोन में रह जाता है, हम लोग रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं। अब आएगा मजा, रजिस्टर चेक होगा, डिसिप्लिन एक्शन। जी लतिका दीदी, सेकंड लास्ट चैप्टर मनी बैंकिंग, 3-4 क्लासेस का, बीओपी फॉरेन एक्सचेंज 3-4 क्लासेस का, मैक्रो कंप्लीट। सचिन सर ने प्लीज 1-to-1 अटेंशन, 5 मिनट लेट है। नेशनल इनकम बड़ा चैप्टर है, मल्टीप्लाई बड़ा चैप्टर है, बजट छोटा सा, मनी बैंकिंग छोटा सा, बीओपी फॉरेन छोटा छोटा सा। मैंने पहले बताया था नेशनल इनकम बड़ा है, लगा 10 क्लास, मल्टीप्लाई 10 क्लास, बजट खत्म हो गया भाई, और है ही नहीं, क्या करूं। मनी बैंकिंग में तो नहीं है। मनी बैंकिंग 3-4 क्लासेस, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट 3-4 क्लासेस, हमारी मैक्रो कंप्लीट। नोटिंग नहीं? सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो मनी बैंकिंग। सुनना जी, ये चैप्टर 6 मार्क्स का है। अभी लिख मत बेटा, 20 मिनट के बाद लिखते हैं। ये चैप्टर 6 मार्क्स का है, 3-3 मार्क के 2 आते हैं, या एक 4 मार्क का, एक 1 मार्क के 2। 6 मार्क्स का है, 3-3 मार्क के 2 आते हैं, या एक 4 मार्क का, एक 1 मार्क का 2। लेकिन ये हमारा, अगर कोविड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो ये 6 एमसीक्यू हो जाएंगे। पूरा बोला ना, अगर कोविड का ये प्रॉब्लम रहा, मैं फाइनल्स की बात करता हूं, फाइनल्स की बात करता हूं। कितने मार्क्स का है? 6। 3-3 मार्क के 2, या एक 4 मार्क का, एक 1 मार्क के 2। ये इसका पैटर्न रहता है। ओके नैतिक बेटा, तो इस चैप्टर में कोई बच्चा तैयार कर रहा है कोमल 6 मार्क का, बेवकूफी है, 6 मार्क का आता ही नहीं। अगर आप लोग एक आंसर तैयार कर रहे हो 6 मार्क्स का, स्टूपिडिटी है। टोटल 6 नंबर का है भाई, या तो 3 मार्क के आएंगे, या 4 एक 1 का। ठीक है सर, और अगर पैटर्न बदल गया तो 1 मार्क के 6 आ सकते हैं, लेकिन वेटेज 6 मार्क्स रहेगी। गिनती के डांट ना बढ़ जाए फेस टू फेस वाले बच्चों को। अच्छे बच्चे आप, 4वीं वेट। इस चैप्टर में गिनती के क्वेश्चन 4 है, 4 ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मनी सप्लाई मेजर। पहला क्वेश्चन है मनी सप्लाई मेजर। सुनिए बेटा, ये ना 4 फॉर्मूले होते हैं, M1 M2 M3 M4। M M1 M2 M3 M4, जिनसे पता चलता है देश में पैसा कितना है। M1 M2 M3 M4, देश में पैसा कितना है। ओके सचिन सर। दूसरा क्वेश्चन है आरबीआई के फंक्शन। तीसरा क्वेश्चन है क्रेडिट क्रिएशन। चौथा क्रेडिट कंट्रोल। बस ये 4 क्वेश्चन है। इसके अलावा टीचर करवा ना दे, हमारी XYZ बुक में, XYZ बुक में मोटी बुक बना के चक्कर में पता नहीं क्या क्या टॉपिक डाल रखे हैं जो डिलीट हो रखे हैं, अब ये चाह रही हैं। ओके, सच में इतनी मोटी बुक बना दी, डिलीट करा ही नहीं। भाई मोटी बुक तो मेरी बिकेगी 800 रुपए की, बस ये चाह रही है। क्या लिखा बेटा? मनी सप्लाई मेजर, M1 M2 M3 M4 करवा रहा हूं। आरबीआई के फंक्शन, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल। और सुन एक मिनट, अटेंटिव सोच के बताना, ये हमें हमें लोन, सुनना, हमें लोन कौन देता है? बैंक, आरबीआई। आपको मेरे को देखो, थोड़ा सा कम वॉल्यूम लेकिन सपने बोलना है, क्योंकि आपकी वॉइस यहां रिकॉर्ड ना हो। आपको मेरे को लोन कौन देता है, बैंक या आरबीआई? बैंक, बैंक देता है, और कंट्रोल करता है आरबीआई। हम कंट्रोल वाला कर चुके हैं, कंट्रोल कर नहीं चुके। सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओएमओ। कोमल दीदी याद है, भूल गए? वो कर रहे हैं मल्टीप्लायर में, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओएमओ।
साक्षी सोच रही है तो आती कभी कभी ना, वेरी गुड बेटा। तो क्रिएशन बैंक करता है, क्रिएशन बैंक करता है, कंट्रोल आरबीआई करता है। मनी सप्लाई मेजर, आरबीआई के फंक्शन, क्रेडिट, क्रिएशन, बैंक, कंट्रोल, सेंट्रल बैंक। ओके सर, ये 4 क्वेश्चन है। अगर मैं इन चारों में भी रैंक करूं, सबसे टॉप पे 2 क्वेश्चन है, टाई मैच। फिर वो सचिन सर पे विश्वास मत करो, पिछला 10 ईयर उठा के देख लो, आरबीआई के फंक्शन पक्का है, क्रेडिट क्रिएशन पक्का आया है, कंट्रोल वाला मल्टीप्लायर में आता है, यहां नहीं। 4 में से 2 क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस करवा रहा हूं, आरबीआई के फंक्शन। ओके सर, अगर मैंने फेस टू फेस बुलाया है तो ये नहीं कि मेरी क्लास खराब करो, रिक्वेस्ट है। सेंट्रल बैंक, नोटिंग नहीं, लर्निंग। सेंट्रल का डिक्शनरी मीनिंग मेन। सेंट्रल शब्द का मतलब होता है मेन। हाँ ना, कोशिश करना, नॉडिंग ऑफ यू हेड फेस टू फेस वाले। सेंट्रल बैंक मेन, सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल जेल, सेंट्रल थीम, सेंट्रल पार्क, यस नो, है ना पुत्र? व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग? ऑनलाइन वाले भी कृपा बनाए रखना मेरे पे। ओके अरोड़ा साहब, सेंट्रल मेन, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल थीम, सेंट्रल पार्क, सेंट्रल जेल, जहां से तू आता जाता रहता है, सेंट्रल बैंक। तो ये अपेक्स बैंक होता है, टॉप मोस्ट, अपेक्स टॉप मोस्ट बैंक होता है मनी के मामले में, बैंक के मामले में। क्या लिखा है गगन? अपेक्स टॉप मोस्ट बैंक के मामले में, अपेक्स मनी 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 के मामले में अपेक्स, बैंक के मामले में अपेक्स। हमारे सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, हमारे सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अमेरिका फेडरल रिजर्व बैंक, अमेरिका फेडरल रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान। अब एक मेरे हिसाब से गलत बात है, आप बात को यहां घुमाऊंगा। हमने सुना है लोगों की ब्लैक मनी जमा होती है स्विस बैंक में, क्यों? पिक्चर में सुना है, या तेरे पापा का अकाउंट भी होगा वहां पे। मेरे पापा का तो है, वाजपेयी जी कह रहे हैं हमारे पापा का भी है ना? स्विस बैंक की गलत पॉलिसी है, आप कोई भी पैसा लेके आओ अपने रुपीस में, डॉलर, दिनार, पाउंड, बस रख दो, सोर्स नहीं पूछते, कहां से लाया है, चोरी करके लेके आया, मर्डर करके लेके आया, बस दे दे पैसा। और वहां पे जो अकाउंट ओपन होता है कम से कम 10,000 करोड़ से, 10,000 करोड़ से अकाउंट ओपन होता है। आप बैंक में अपने इंडिया में 50,000 से ऊपर अगर पैसे डालते हो ना, पैन कार्ड मांग लेते हैं। सीरियसली, 50,000 1 रुपया जमा करा, मैडम पैन कार्ड दिखाओ कि आपका वाइट पैसा नहीं है। और उसका उल्टा हिसाब है स्विस बैंक में, जहां से मर्जी लिया ले आ, हम कटोरा लेके खड़े हैं, ले आ ले आ ले आ, अपनी करेंसी लेके आ, कुछ गोल्ड वोल्ड ले आ बस। तो सारे इलीगल एक्टिविटीज, ये जो भी तेरे दूर के चाचा पकड़ गए कुंद्रा साहब, उनका भी वहां पे होगा अकाउंट। बहन बता रहा हूं ना, बहन एक मिनट, सबका वहां पे अकाउंट है। और वो ना उनकी पॉलिसी है, हम आपका नाम कभी बता ही नहीं सकते, आपकी सरकार को आपका नाम कभी बता ही नहीं सकते, उनकी पहली पॉलिसी है। तो ये जो गवर्नमेंट गेम खेलती है ना बेटा, ये गेम खेलती है गवर्नमेंट, हमारे मोदी अंकल ना डराते हैं। हमें स्विस बैंक से ना लिस्ट मिल गई है 500 लोगों की, सुनो ये गेम है, 500 लोगों की लिस्ट मिल गई है। तो एक काम करो, अगर लिस्ट से पहले
अगर आप हमारे सामने आते हो 30% टैक्स, 70% आपका वाइट हो जाएगा। इसको बोलते हैं एमनेस्टी। एमनेस्टी, माफी। ये झूठ बोलते हैं। हमें स्विस बैंक से लिस्ट मिल गई है, उसमें 500 लोगों के नाम है, तो हम घोषणा करते हैं जो जो अपने आप आ जाएगा, 30% टैक्स भरो, 70% तुम्हारा वाइट। वो लिस्ट नहीं होती। मेरा सा इनोसेंट सर मैं हूं, सर मैं हूं। लिस्ट हो ही नहीं सकती बहन। उनकी पॉलिसी है बेटा कि वो लिस्ट शेयर कर ही नहीं सकते। ये तो ड्रामेबाजी गेम खेल रहे हैं। वो पिक्चर नहीं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तेरे बारे में कुछ पता चला है क्या, सारा बता देता है। क्यों नहीं, तेरे बारे में वो बताया उसने, मैं यार यार ये देख, ये वाली गेम है। अब गंदी बात पता क्या है सर, इन्हें ये स्टोरी क्यों बताई तिशा? स्विस बैंक स्विट्जरलैंड का सेंट्रल बैंक है। ओके, स्विस बैंक इज द सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री। अब देख, दो बातें मैच नहीं होती। चलो कोई छोटा मोटा बैंक करे काम, आईसीआईसी करे चोर, एक्सिस चोर, लेकिन आरबीआई करे तो स्विस बैंक जो है वो स्विट्जरलैंड का सेंट्रल बैंक है। और स्विट्जरलैंड वो कंट्री है जो ट्रांसपेरेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ईमानदार देश स्विट्जरलैंड है, और तेरा बैंक ये काम कर रहा है। अब गूगल करना, बेईमान में तो हम टॉप आएंगे, बेईमान देश। आप लिखना ट्रांसपेरेंट कंट्री इन द वर्ल्ड, स्विट्जरलैंड टॉप पे आएगा। कंट्री ईमानदार है, और तेरा सेंट्रल बैंक महाचोर है। आप भरा वॉलेट रोड पे छोड़ाओ, वहीं मिलेगा। ये नहीं, एग्जैक्टली ये नहीं कि वहां पे कैंप्स है, पुलिसिंग है, ईमानदार है जी। या तेरे पैसे कितने उठा लूंगा, अगर मैं पकड़ा गया मेरी इज्जत खराब होगी, इस घर में लोग उठाते ही नहीं। हाँ, शॉप्स में लॉक्स नहीं होते, घर में लॉक्स नहीं होते। सऊदी अरेबिया में तो डर है कि हाथ वाथ काट देंगे। सऊदी अरेबिया उल्टा है। सऊदी अरेबिया में, ईरान इराक में डर है कि भैया पकड़े गए हाथ काट देंगे। वहां पे डर है इज्जत का। तो सबसे ट्रांसपेरेंट देश है स्विट्जरलैंड, और उसका स्विस बैंक सेंट्रल बैंक महाचोर, सब लोगों से अपना पैसा इकट्ठा करवा रहा है। मेरे समझ से परे है। मेरा भी काउंट है, तेरा भी है, समझ, कोई बात नहीं। बस यहाँ बच्चे बहुत सारे हाँ कर रहे हैं, इनका भी है। मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहा हूँ। कब ये वीडियो तुम पहुंचाओ तो मोदी के पास और मैं फंस जाऊं, नहीं नहीं, नहीं नहीं बेटे, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये मजाक वाली बात एडिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, मोदी अंकल मेरा नहीं है अकाउंट जी, ये इनका है, ये जो सामने बैठे हैं, ठीक है सर। टैक्स टॉप मोस्ट, मनी के मामले में, बैंक के मामले में, याद हो गया कौन होता है? सेंट्रल बैंक। हर देश का सेंट्रल बैंक होता है। मैंने अभी नाम बताया, रिजर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, स्विस बैंक। हमारा आरबीआई है, हमारा आरबीआई है। आरबीआई का एक्ट, लॉ, लेजिस्लेशन बना 34 में। याद करियो क्या लिखा, एक्ट, लॉ, लेजिस्लेशन 34। एक मिनट, मैं जरा एक मिनट चाहता हूं। इंडियन इकोनॉमी में सचिन सर ने एक क्वेश्चन बताया था, करवाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अच्छे प्रभाव। ओ हाँ ना, ब्रिटिश, ओ बोलो बोलो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अच्छे प्रभाव बताए थे। वो एजुकेशन सिस्टम शुरू करा, इंग्लिश सिखाई, राजा महाराजा लड़ाई बंद हो गई। तो ब्रिटिश का एक अच्छा प्रभाव ये भी है, आरबीआई बनाया। ओके, बट हमारी एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, मैंने करवाया नहीं। ब्रिटिश का अच्छा, मोहित जी, ब्रिटिश का अच्छा प्रभाव ये भी है, आरबीआई बनाया। बट क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में है नहीं, तो सचिन सर फजूल की बातें क्यों लिखवाए, काटा वाटा ना पड़ जाए, काटा वाटा ना पड़ जाए। याद कर, एक्टिव, लॉ, लेजिस्लेशन 34, कानून स्टार्ट 1 साल के बाद 35, कानून का ईयर 34, स्टार्ट 35। तब ब्रिटिश रूल था, तब ब्रिटिश रूल था। हमारे सरकार ने टेक ओवर करा, उसको बोलते हैं नेशनलाइज्ड। हमारी सरकार ने टेक ओवर करा, उसे बोलते हैं नेशनलाइज्ड। आजादी के 2 साल के बाद हुआ, आजादी के 2 साल के बाद हुआ। लर्न, एक्टिव,
34 उधर में स्टार्ट 35 नेशनलाइज 49 दिख के भी नहीं बोल रहे वेरी गुड एक्टिव 34 स्टार्ट 35 नेशनलाइज 49 तीन डेटा याद हो गए कानून 34 स्टार्ट 35 कौन हमारे इंस्टीट्यूट आरबीआई नेशनलाइज 49 एक बात और भूलेगा नहीं गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट को बेच देना प्राइवेटाइज्ड गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट को दे दो प्राइवेटाइज प्राइवेट से खरीद लो नेशनलाइज्ड तो प्राइवेटाइज नेशनलाइज अपोजिट टर्म्स है ओके एलआईसी बेचने की तैयारी है प्राइवेटाइज एयर इंडिया ओ हाँ ना रिप्लाई दे दो एयर इंडिया जाने वाली है प्राइवेटाइज एलआईसी जाने वाली है प्राइवेटाइज एमटीएनएल जाने वाली है प्राइवेटाइज और अगर प्राइवेट से खरीद लो बहन उसको बोलते हैं नेशनलाइज ओके बेटा प्राइवेट को दिया प्राइवेटाइज प्राइवेट से खरीदा नेशनलाइज तो प्राइवेटाइज नेशनलाइज दोनों अपोजिट टर्म्स हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल करीब 10 साल पहले तमिलनाडु में केबल टीवी कंट्रोल के बाहर हो गए थे तमिलनाडु में गूगल कर लियो गलत नहीं निकलूंगा तमिलनाडु में कोमल दीदी तमिलनाडु में केबल टीवी कंट्रोल के बाहर हो गए थे पायरेसी बहुत हो गई थी मूवी रिलीज हुई पिक्चर केबल टीवी पे वो तो अभी भी होता है लेकिन तमिलनाडु में तो हद मुका दी थी पायरेसी बहुत हो गई थी तो वहां की सरकार ने सारे केबल टीवी एक्वायर कर लिए नेशनलाइज्ड तमिलनाडु में आज एक भी केबल टीवी सेटअप बॉक्स सारे स्टेट गवर्नमेंट के हैं 10 साल पहले देखो पता है बेसिकली क्या होता है नेशनलाइज में ना हमें दो ऑप्शन दिए जाते हैं या तो अपनी कंपनी बंद करो या भाव लगा के हमको बेच दो प्राइवेट वालों को दो ऑप्शन दिए जाते हैं नेशनलाइज्ड में या तो ताला लगा दो या फिर जो भी रेट है मार्केट का हमें बेच दो तो बंद करने से अच्छा भाई तू ही ले ले और सरकार क्यों करती है वेलफेयर के लिए सरकार की दादागिरी नहीं होती वेलफेयर के लिए करती है नेशनलाइज्ड सॉरी कम रेट नहीं बोलो ना जो मार्केट का भाव है उस पे आपको मिलेगा पूरे पैसे देती है क्या लिखा है अपेक्स टॉप पोस्ट किस मामले में मनी बैंक याद हो गया क्या अपेक्स टॉप पोस्ट मनी बैंक कौन सेंट्रल बैंक हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई वॉल्यूम कम एक्टिव 34 स्टार्ट 35 टेक ओवर नेशनलाइज गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट को बेचना प्राइवेटाइज गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट को बेचना प्राइवेटाइज प्राइवेट से खरीद लेना नेशनलाइज तो उस समय आरबीआई कंट्रोल में था क्वीन एलिजाबेथ के उस समय आरबीआई कंट्रोल क्वीन एलिजाबेथ प्राइवेट से ले लिया नेशनलाइज्ड ठीक है सर याद हो गया ओके तन्वी आरबीआई बस 2 मिनट के बाद लिख रहे हैं आरबीआई का हेड ऑफिस मुंबई आरबीआई का हेड ऑफिस मुंबई ब्रांच ऑफिस दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है हेड ऑफिस मुंबई ब्रांच ऑफिस मेट्रो सिटीज दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई तो मुंबई में हेड भी है ब्रांच भी है गवर्नर एक होता है डेप्टी गवर्नर 4 होते हैं डिप्टी नहीं बोलते डेप्यूटी इट्स नॉट हिंदी वर्ड इंग्लिश वर्ड हेड ऑफिस मुंबई ब्रांच ऑफिस दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई मुंबई में हेड भी है ब्रांच भी है आरबीआई का एक गवर्नर होता है 4 डेप्टी गवर्नर एक गवर्नर 4 डेप्टी गवर्नर गवर्नर डेप्टी गवर्नर मुंबई बैठते हैं मुंबई गवर्नर का डेप्टी गवर्नर का टाइम पीरियड जॉब का 3 इयर्स
एक बार और आ सकता है, तीसरी बार कभी नहीं आ सकता। मैं कितना भी अच्छा काम करूं, गवर्नर 2 बार बन सकते हो, या बैक टू बैक, या जिंदगी में कभी भी। तू गवर्नर बनना चाहता है 2 बार, डेप्टी गवर्नर 2 बार, या बैक टू बैक, या जिंदगी में कभी भी। ओके सर, 2 बार की लिमिट क्यों रखी है? मनमोहन सिंह तो अच्छा काम करता है, 2 बार इसलिए रखी है करप्शन को बढ़ावा ना मिले। 3 साल, एक बार और, तीसरी बार नहीं। चाहे मैं कितना भी अच्छा काम करता हूं, करप्शन को बढ़ावा कैसे ना मिले। मनतेज, मनतेज ना आपका, अरोड़ा साहब, मैंने करप्शन करा, फाइल दबा दी, अगले साल फिर दोबारा फाइल दबा दी। लेकिन अगर 6 साल के बाद ये कोई और गवर्नर आएगा तो वो मेरी फाइल ऊपर आएगी, मेरा करप्शन पकड़ा जाएगा। ये नहीं कि 15 साल मैं बना रहूंगा, 100 साल मैं बना रहूंगा, नहीं। एक एक आप गूगल करना, और अगर सचिन सर गवर्नर बने, एक बार और बने, मेरे फैमिली मेंबर्स में से दोबारा किसी को नहीं बनने देंगे, ताकि मेरी करप्शन पूरा। मैं गवर्नर बन गया, मेरे फैमिली वाले बड़े पढ़े लिखे हैं, उनको मौका नहीं देंगे, ताकि सचिन सर की बेईमानी वो छुपाए ना। तू न्यूट्रल बंदा रहा है, तू न्यूट्रल बंदा आएगा, मेरी करप्शन सामने लेके आ। मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट गवर्नर कौन बनेगा, मेरे फैमिली मेंबर को नहीं बनने देंगे अगर मैं बन चुका हूं तो। सर, पूरी एक जूरी होती है, पूरी जूरी होती है जो डिसाइड करती है गवर्नर कौन बनेगा, डेप्टी गवर्नर कौन बनेगा। जी सर, ठीक है ना बेटा, एक जूरी होती है कि हु विल डिसाइड, राइट। हेड ऑफिस मुंबई, ब्रांच दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई में हेड में ब्रांच भी है, फिर वो हमें हर उल्टी पुल्टी जगह पता है, काम की जगह नहीं पता। क्या हाँ ना का जवाब बता रहा है। क्या दिल्ली में आरबी वेखिए किथे हैगा, वो वेखिया है आरबी किथे हैगा? तुम्हारे को पता है चांदनी बाहर का है, साले सब पता है, सब पता है तुम्हारे को। पंडित जी की दुकान सब पता है तुम्हारे को। जनकपुरी में तुम जाते हो, बस तुम समझ गए, भेद मत खिलवाओ। अच्छा, पास में जाते हो, चलो कोई बात नहीं। देख देख, पता है कहाँ पे है आरबीआई? शाबाश, ठीक है ना, साल में दुकान है ये। चलो बढ़िया बेटा, बढ़िया बढ़िया बेटा, अपने ठिकाने मत बताओ, मम्मी पापा को ही भेज दूंगा, तुम्हारी सर्विसिंग हो जाएगी जी। तुम्हारा 14 फरवरी निकल जाएगा वहीं पे ही। चलो सुनो, चलो सुनो सुनो सुनो, बताता हूँ, सुनो बेटा, मजाक हो गई, मूड फ्रेश। बेटा, अगर आप उस रोड से कभी भी जाएंगे, सचिन सर की बात ध्यान ऑब्जर्व करेगी, सुनिए। गुरुद्वारा बंगला साहिब के बैक साइड पे, गुरुद्वारा बंगला साहिब के बैक साइड पे बिल्कुल सीधी रोड जाती है, शोका रोड, सीधी 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 सीधे इंडिया गेट की तरफ। 2-3, सुन लेना यार, पढ़ाना भी है। गुरुद्वारा बंगला साहिब के बैक साइड पे, उसका नाम है अशोका रोड, सीधी सीधी रोड है, 2-3 गोल चक्कर आते हैं, देन हमारा इंडिया गेट आ जाता है। ठीक है बेटा, 2 या 3 गोल चक्कर के बाद पार्लियामेंट आती है, संसद भवन जुड़ी बिल्डिंग आरबीआई है। वो अशोका रोड पे जा रही है, 1 या 2 गोल चक्कर के बाद पार्लियामेंट आती है, फिर 2 के बाद इंडिया गेट आता है। तो पार्लियामेंट की जुड़ी हुई बिल्डिंग है आरबीआई है, आरबीआई। अगर आप लोग राजीव चौक से नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन पटेल चौक पे उतरते हैं, सामने आरबीआई। इफ यू आर गोइंग थ्रू मेट्रो, राजीव चौक से नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन पटेल चौक उतर, सामने आरबीआई है। 3 बड़ी बड़ी बिल्डिंग साथ बनी हुई है, ब्रिटिश ने बनवाई थी, हमने नहीं। अभी हमारे मोदी अंकल जी अब नई पार्लियामेंट बना रहे हैं, क्यों जी? सुना हमने न्यूज में, क्यों जी? पुरानी पार्लियामेंट ठीक नहीं है जी, वास्तु शास्त्र के हिसाब से हम नहीं बना रहे। 20,000 करोड़, बहुत पैसा हमारे पास बेटे, ऐसे करो, ऐसे निकल गई 20,000 करोड़ को, निकल गई। 10,000 करोड़ निकल गए, 20,000 करोड़, ठीक है भाई, 20,000 करोड़ एक पार्लियामेंट की कॉस्ट, और वो भी इस टाइम पे कि थर्ड वेव सिर पे ऊपर खड़ी हुई है कोविड की। चलो, इसकी समझदारी होगी। पार्लियामेंट, साथ में आरबीआई, पार्लियामेंट के साथ में आरबीआई, आरबीआई के बिल्कुल सामने रेड क्रॉस सोसाइटी, ब्लड बैंक, लार्जेस्ट ऑफ इंडिया। भगवान ना करे, भगवान ना करे कभी ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, इधर उधर भटकना मत, वहां मिल जाता है। लार्जेस्ट
ब्लड बैंक ऑफ द इंडिया, रेड क्रॉस सोसाइटी। पार्लियामेंट, जुड़ी हुई बिल्डिंग आरबीआई, आरबीआई बिल्कुल सामने देखियो, रेड क्रॉस सोसाइटी। वहां पे ये नहीं कहते कोई भी डोनर लेके जाओ, भगवान ना करे मुझे ओ पॉजिटिव चाहिए, मैं किसी भी डोनर को ले गया, डोनर को पैसे का नहीं मिलता, एक्सचेंज होता है, वहां पैसे एक्सचेंज होता है। आप कोई भी ब्लड डोनर ले जाओ, डोनेट करो, लो ले जाओ जी, फ्री नहीं मिलता जी, एक्सचेंज मिलता है, ताकि लोग ब्लड डोनेशन। मैं आप जितनी, मुझे कैसे पता चला, फिर वही दुश्मन को भी ना हो, आप जितनी एज का था तो हमारी क्लास में लड़की पढ़ती थी, उसके भाई को वो ब्लड नहीं बनता था, कोई डिजीज होती है, उसके भाई का ब्लड नहीं बनता था, तो बेचारी बड़ी परेशान रहती थी। हम सारे फ्रेंड्स मिलके हम ओकेजनली ब्लड डोनेट करने जाते रहे, तो हम वही जाते रहे, डोनेट करते रहे, बदले में कार्ड देना, कार्ड ले लो। तब पता मजबूरी, 1999 की बात बता रहा हूं, इसलिए भटकना मत। इंडिया का लार्जेस्ट है रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है सर। हाँ, डोनेट भी कर सकते हो, डोनेट करते हो ना, आपको आवश्यकता नहीं है, आप डोनेट, आपको कार्ड दे देंगे, उसकी वैलिडिटी होती है 5 साल। तूने डोनेट करना, लो कोमल दी कार्ड, उसकी 5 साल वैलिडिटी है और ट्रांसफरेबल है, किसी को आवश्यकता पड़ी है, मेरा कार्ड ले ले यार, जा ले ले जहां से मर्जी। बहुत अच्छी यार, अच्छी बात है, इट मेक्स अ सेंस। नहीं, ऑर्गन डोनेशन का पता नहीं, चलेंगे तू और मैं, अरोड़ा साहब जी। वो मेरी क्लिक कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ उसकी वीडियो, और ये ठीक नहीं कह रहा, एक मिनट सर, एक मिनट। इसकी वेटेज 20 मार्क, इसकी वेटेज 6 मार्क। थोड़ी बातें कम करेंगे बेटा प्लीज। 3-3 मार्क के 2 आते हैं, या 4 का 1-1 के 2। पहला क्वेश्चन है मनी सप्लाई मेजर्स। सचिन सर ने बताया M1, M2, M3, M4 4 फॉर्मूले होते हैं, देश में पैसा कितना है, डिटेल करवा रहा हूं। दूसरा, आरबीआई के फंक्शन, आरबीआई के फंक्शन, रेडी रहना, कुछ पूछूंगा भूल गया। क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई बैंक। कंट्रोल, कंट्रोल आरबीआई, भूल गया, सीआरआर एसएलआर भूल गई, कंट्रोल आरबीआई। क्रिएशन बैंक, ढंग से पढ़ लियो, पूछ क्या रहा है, पूछे लोन देता कौन है, बैंक। कंट्रोल आरबीआई। क्रेडिट कंट्रोल करता है आरबीआई और लोन देता है कमर्शियल बैंक। स्क्रीनशॉट जल्दी, हर्षिता, निश्चित, उदय, रॉबिन भाई चुप, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट फास्ट। घड़ी देख के 10 सेकंड होते हैं स्क्रीनशॉट के लिए। ओके अनन्या, टेकन। जो बच्चे अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं 7 to 8 आना चाहे मेरे से कोऑर्डिनेट करना, ओके। जो बच्चे अभी ऑनलाइन है इस समय 7 to 8 आना चाहते हैं मेरे से कोऑर्डिनेट करेंगे, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, फिर मेरी मर्जी चलेगी, खुद मान जाओगे अच्छी बात है, ठीक है सर।
बेटा सचिन सर ने, मैं भूल गया, टॉप मोस्ट के लिए क्या शब्द बताया था? एपेक्स। बोलेगा नहीं ना? गुलाटी सर ने क्या टॉप मोस्ट के लिए क्या शब्द है? एपेक्स। एपेक्स। एपेक्स बैंक होता है दो मामलों में। पहला मनी, क्योंकि मनी तो छापता ही है, मनी छापता है। दूसरा बैंक, बैंक को लाइसेंस देता है, सुपरवाइज करता है, एक्शन लेता है। क्या? एपेक्स मनी के मामले में, बैंक के मामले में। ठीक है जी, ओके। एक मिनट हल लिखो ना। एक्ट, लॉ, एक ना होर होता है लेजिस्लेशन। तू बस चुप रह, जबान पे लगाम, सेंटर फ्रेश। एक्ट, लॉ, लेजिस्लेशन कब बना? 34। स्टार्ट कदों होया? 35 ते टेक ओवर होया 49। टेक ओवर का शब्द है नेशनलाइज, प्राइवेट को बेचना, प्राइवेटाइज, प्राइवेट से खरीद लेना, नेशनलाइज। यस सर, याद है हमें। कानून 34, स्टार्ट 35, टेक ओवर 49। तो पेपर में आराम से पढ़ लियो कौन सा ईयर पूछ रहा है जल्दी। एपेक्स मनी के मामले में, बैंक के मामले में। कानून 34 बाय ब्रिटिश, स्टार्ट बाय ब्रिटिश, टेक ओवर आजादी के 2 साल के बाद 49। स्क्रीनशॉट जल्दी, अंशु जल्दी। टेकन। या एक काम ये भी कर सकते हैं, यहाँ का वाईफाई का पासवर्ड दे देते हैं, क्लास लॉगिन वहीं से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई बात नहीं, जो भी ऑप्शन आपके पास है। हाँ, तो पूरी मूवी यहाँ डाउनलोड करेगा ना? हाँ, पासवर्ड देगा। नहीं नहीं, आपका नेट स्लो हो जाएगा। नहीं बेटा, हमारे यहाँ पे 2 कनेक्शंस हैं, कोई स्लो नहीं होगा। चुप। हेड ऑफिस सचिन सर ने बताया मुंबई में है। ब्रांच ऑफिसेस 4 है। मेट्रो सिटीज उत्तर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। गवर्नर, डिप्टी गवर्नर हेड ऑफिस में बैठते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ओके सर, बातें कम। गवर्नर कितने होते हैं? एक। गवर्नर एक होता है, एक गवर्नर ऑफ आरबीआई। डिप्टी गवर्नर 4। गवर्नर एक होता है, डिप्टी गवर्नर 4 होता है। अच्छा एक मिनट, वो एक शब्द बताया था, टाइम पीरियड का शब्द है टेन्योर। टाइम पीरियड का शब्द है टेन्योर। टेन्योर, इन दोनों का टेन्योर होता है 3 इयर्स। और मैक्सिमम कितनी बार बन सकते हैं? गवर्नर 2 बार, डिप्टी गवर्नर 2 बार, 2 बार बन सकते हैं। गवर्नर 1, डिप्टी 4, 3 साल के पॉइंट होता है, एक बार और आ सकता है, तीसरी बार नहीं आ सकता। ठीक है, उनको क्या करते हैं जब रिटायर हो जाता है, किसी न किसी कमेटी का हेड बना देते हैं। नहीं पता क्या होता है बेस। एक मिनट कोमल, कोमल बहन बताता हूँ, कोमल बताता हूँ। कोमल मेरा भी, तू पहले स्क्रीनशॉट ले। कोमल मेरा भी ड्रीम है कि मैं आरबीआई गवर्नर, डेप्टी गवर्नर बनूंगा, जल्दी बनूंगा। बता सुनो, आपकी ब्लेसिंग रहेगी, बनूंगा। पता है कोमल ने पूछा जब रिटायर हो गए तो कोमल क्या होता है, या तो गवर्नमेंट किसी ना किसी कमेटी की हेड बना देती है। हमारी कमेटी कितनी है, कभी अर्थक्वेक आया कमेटी, कुछ ना कुछ, कोविड कमेटी, क्यों, कोई दंगा कमेटी। अच्छा सुनो ना, कमेटी कमेटी, या फिर पता क्या था कोमल, प्राइवेट वाले उठा लेते हैं इनको, प्राइवेट सेक्टर। आपने देश का बैंक संभाला था, आरबीआई, हमारे पास आ जाओ। मेरा रोल मॉडल है, सुनना, फोन को छोड़ दे, कैसे बनते हैं बता दूंगा। सुन, मेरा 20, फिर कभी बात करूंगा, मेरे 20 रोल मॉडल्स हैं, उसमें से एक यंगेस्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई इन द वर्ल्ड, रघुराम राजन। यंगेस्ट गवर्नर 45 नहीं 48 की उम्र में बना था, वैसे बुड्ढे बुड्ढे बनते हैं, 48 की ईयर में बना।
रघुराम राजन सचिन सर का रोल मॉडल है, वो रोल मॉडल है। बताता हूँ, पता है आपको मेरे को बेनिफिट कैसे हो रहा है? ये जो तू यूज करती है ना पेटीएम, फोन पे, बहन इसी ने शुरू करा है। हाँ, ये जो तुम फोन पे डिजिटल, ये रघुराम राजन का दिमाग है, नहीं तो अभी भी हम वो चेक चुक पे लगे होते। रघुराम राजन सबसे यंगेस्ट गवर्नर है। बताता हूँ, 3 साल कब करा, दूसरी बार खुद ही नहीं आया, उसमें बहुत अच्छा काम करा। सेकंड बार अपॉइंट करा, कह रहा मैं नहीं आ रहा। पता है वो कहां पे काम कर रहा है? वर्ल्ड बैंक में, पैकेज 100 करोड़ पे। शाबाश जी। पता है इंडिया में कितना पैकेज मिलता रहा? शर्म आनी चाहिए, इंडिया में मिलता रहा 25 लाख रुपए साल का। इंडिया में मिलता रहा गवर्नर को 25 लाख रुपए, और वहां पे अब 100 करोड़ मिल रहा है। चेक कर लियो, वर्ल्ड बैंक में है, वर्ल्ड बैंक में जी। एक बार दिल्ली आईआईटी में, किस्मत अगर कभी आप मिलवा सको, दिल्ली आईआईटी में प्रेजेंटेशन थी, दिल्ली आईआईटी में प्रेजेंटेशन थी, तो मैं भी वहां पे इनवाइटेड था। मैं पहुंचा हूं, भाई अंकल अभी भी निकले 15 मिनट पहले। दिल्ली आईआईटी में मुलाकात हुई थी भाई से, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। तू कभी कुछ बनेगा तो मुलाकात करवाइयो रघुराम राजन से कि सर आपके डाई हार्ट फैन है हमारे सचिन सर, ठीक है ना, और उसकी बेटी। और बेटे तुम मेरा ध्यान रखो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा बेटे, समझते हो? हाँ, ऐसे इंसेंटिव आता है ना, बस समझ गए सर, हाँ। तो बेटा मेरा ध्यान रखना, तुम ऐसे बड़े बड़े महान महान लोगों से बात करवाओगे मेरी, तो मैं तुम्हारी बात करवाऊंगा उनके बेटों से, उनकी बेटियों से, ठीक है बेटे जी। सचिन सर शादीराम घर जोड़े, बस बस समझ गए बस। सर हमारा भी ध्यान रखना, बिल्कुल बेटे तुम्हारा ही ध्यान रखेंगे बेटे, पढ़ाई तो होती रहेगी, पहले तो वो है। आज एक ही फंक्शन लर्न करा पाऊंगा, इसके टोटल 5 फंक्शन है मेन, एक आता है 3 मार्क में, सारे नहीं आते। सचिन सर की बात को टू द पॉइंट मैच करा करो विद द प्रीवियस पेपर, झूठा तो नहीं है, कभी ऐसा नहीं आया सारे फंक्शन लिख, ओके। लर्न तो सारे करने हैं, कोई एक आता है नाम लिखा होता है, 5 में से एक आता है 3 मार्क का। पहला फंक्शन होता है नोट छापना, पहला फंक्शन है इशू ऑफ करेंसी, डोंट राइट लर्न, इशू ऑफ करेंसी, या वैभव जी बैंक ऑफ इशू, इशू करेंसी बैंक ऑफ इशू। दूसरा फंक्शन बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर का मतलब है कैशियर, ओके सचिन सर। तीसरा फंक्शन है बैंकर टू बैंक। चौथा फंक्शन है कस्टडियन, कस्टडी में रखता है, तेरी कस्टडी में पैसा है, सामान है, तो तू है कस्टडियन। जिसकी कस्टडी पैसा सामान होता है उस बंदे को होता है कस्टडियन, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। क्रेडिट कंट्रोल, पब्लिकेशन ऑफ डेटा, इंपॉर्टेंट नहीं है, पब्लिकेशन ऑफ डेटा, पब्लिकेशन कलेक्शन ऑफ डेटा, लर्न करियो। पहला करेंसी छापता है, बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर टू बैंक, कस्टडी में रखता है फॉरेन करेंसी, क्रेडिट, क्रिएशन नहीं, कंट्रोल, वही सीआरआर एसएलआर रेपो रिवर्स रेपो कंट्रोल। अच्छा एक मिनट, मैं फिर भूल गया, गवर्नमेंट, ओए आरबीआई की पॉलिसी, रेडी रहना ऑनलाइन वाले फेस टू फेस। आरबीआई की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, बताया था। आरबीआई की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी कितने टाइम के बाद आती है? 2-2 महीने, बाई मंथली, याद है, भूल गई। आरबीआई की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी कब कब आती है? 2-2 महीने के बाद। तो 2-2 महीने को बोलते बहन बाई मंथली, बाई मंथली। अगस्त में आएगी, 8-10 अगस्त, जून में आई थी, 6 या 8 अगस्त को आई थी, जून में आई थी, अब अगस्त में बनेगी, देखते हैं, याद करियो। इसमें से एक आता है 3 मार्क ईच,
करेंसी छापना, बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर टू बैंक, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्रेडिट कंट्रोल, क्रिएशन नहीं, पब्लिकेशन, कलेक्शन ऑफ डेटा। याद हो गया? मैं आज पहला करवा दूंगा लालू। ओके चलो, भूल गया, मैं भूल गया। आपस में बातें नहीं करेंगे, आप चुप, मैं और अपना बेस्ट दे पाऊंगा। ठीक है सचिन सर। बैंक ऑफ इशू, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना हो आरबीआई, इट इज वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स। 20 नंबर का प्रोजेक्ट है। अगर आरबीआई का प्रोजेक्ट बनाना है, अच्छा टॉपिक है, कंटेंट में हेल्प कर दूंगा। बैंकर का मतलब सोना मत, नहीं तो डांट लगाऊंगा होलसेल में। बैंकर का मतलब कैशियर, हम लोग लर्न करते हैं, बिल्कुल। बैंकर का मतलब कैशियर, कैशियर किस द कैशियर, गवर्नमेंट का और बैंक का। गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, फॉरेन बैंक, इंडिया में होना चाहिए, उनका कैशियर आरबीआई है। कस्टडी में रखने वाला कस्टडियन, ध्यान रखना, कस्टडी में रखने वाला कस्टडियन, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। क्रेडिट कंट्रोल, क्रिएशन कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल, ये इसका मेन फंक्शन होता है। करेंसी छापना मेन फंक्शन नहीं है, करेंसी छापना मेन फंक्शन नहीं है, ये इसका मेन फंक्शन है, ये इसका मेन फंक्शन है। अभी जस्टिफाई कर रहा हूं क्यों। कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, कौन सा डेटा बता रहा हूं, वेट कर ले। वन फंक्शन, 3 मार्क्स ईच, स्क्रीनशॉट, जल्दी अनन्या, सृष्टि पुत्र, टेकन। फिर क्या रहा हूं, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं एक बार कोऑर्डिनेट करना 7 to 8 फेस टू फेस बैच के लिए। ओके दिशा, टेकन। अगर देश में ज्यादा पैसा हो जाए, हम लोग फजूल खर्ची करेंगे। अगर आपके, सुनना, मैं बता रहा हूं इसका मेन फंक्शन वो क्यों है, नोट छापना नहीं, कंट्रोल करना। अगर आपके पास, मेरे पास ज्यादा पैसे हो, हम लोग फजूल खर्ची करेंगे, ट्रू। कम पैसे होंगे, देश के सारे काम धंधे रुक जाएंगे, प्रोडक्शन कंजम्पशन। ज्यादा फजूल खर्ची, कम, सारा काम धंधा रुक गया। तो देश में मॉडरेट पैसा हो, ना ज्यादा हो बहन ना कम हो, इसलिए ये काम है आरबीआई का। ओके बेटा, हमने हमने देखा होगा आपकी फैमिली में, आपकी कम्युनिटी में, अगर डिसएग्री फटाफट जवाब कैच करवाना सक्षम। आपकी फैमिली में, कम्युनिटी में जिसके पास बिना मेहनत का पैसा आ गया, लॉटरी, जुए से, कहीं से विल, वसीयत मिल गई, तो वो फजूल खर्ची करता है, यस या नो? क्योंकि वो अनअर्न्ड मनी है, मेहनत लगी बेचारे की, बेचारा नहीं कमीना, बेचारा कैसे बोल दिया। हाँ, साले हमारे को नहीं निकलती, तुमको निकल जाती है लॉटरी, लॉटरी है ना, लॉटरी, वसीयत, तेरे ससुर जी ने वो प्रॉपर्टी नाम करी तुम्हारे, क्यों दी? बस बस बस। तो वो जो उसको अनअर्न्ड मनी आ रही है, वो फजूल खर्ची करता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसे की स्केर्सिटी है, दिमाग बहुत है, लेकिन पैसा नहीं, उसका सारा काम रुक गया,
भाई वो काम क्यों नहीं कर पा रहा? सर उसको फंड अरेंज नहीं हो पा रहा। दिमाग बोलता है क्या पढ़ा लिखा बच्चा है, क्या क्या अंकल के पास दिमाग है, लेकिन पैसे कमी से काम धंधा रुक गया। इन द सेम वे कोमल, अगर ज्यादा पैसा होए वो भी गलत है, कम हो तो वो भी गलत है। देश में मॉडरेट पैसा होना चाहिए, इससे बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल। क्या बोलते हैं? एंड इट इज द मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई। मेन फंक्शन ऑफ, करेंसी छापना मेन नहीं है, ये मेन है। नेशनल इनकम थियरी, मल्टीप्लायर, इंडियन इकोनॉमी, 2 चैप्टर्स, बजट। तो बेटा ये थ्योरी पूरी कर लेना, नोट्स। गेम खेली जाएगी, बेस्ती बेस्ती, वन साइड, यूनिलैटरल। ओके बेटा, वन साइड होगी गेम, वन साइड वाली, यूनिलैटरल। आज की सभा, हाँ जी अरोड़ा साहब जी, आज की सभा समाप्त हो गई। बाय बाय। आज की सभा समाप्त। बाय 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 बाय।